अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूं उमर खताब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि उस्मान बुज़दार में ऐसा क्या था जो उन्हें वज़ीर आला बना दिया। कंदकोट में उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के लिए उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत से उम्मीदवार थे, उस्मान बुज़दार आखिरी वक्त में आए, उनमें ऐसा क्या था। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म सिंध आ रहे हैं, वो पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और उम्मीद है कि सिंध के अवाम के मसाइल हल करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म होते हैं अवाम को उनका हक़ नहीं देते, उनके मसाइल को हल नहीं करते हैं। एक सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि मीडिया के ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है, ये आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफ़त पर सोचा समझा हमला है। बदकिस्मती से हमारी वफाकी हुकूमत भी इस साजिश का हिस्सा है। जिस हुकूमत ने नौजवानों को मुलाजमतें देने का वादा किया था, उसने आते ही हर सनद और हर शोबे में लोगों को बेरोज़गार किया है। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि इमरान खान ने जो भी कहा वो झूठ ही निकला है। इमरान खान पार्लिमानी निज़ाम के वज़ीर आज़म हैं और सदारती निज़ाम की बात करते हैं। उन्होंने एक बार फिर आइनी तरमीम से मुतालिक अपने खदशात का इजहार करते हुए कहा कि वफाक 18वीं तरमीम पर अमल नहीं कर रहा। तहरीक इंसाफ के वज़ीर 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ बात करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि सूबा सिंध के सेहत के इदारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में कानूनी और सियासी ऑप्शंस इस्तेमाल करेगी। हम 18वीं तरमीम पर समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि मुल्क में सिर्फ एक कुव्वत है और वो है अवाम। सियासत में अवाम की मर्जी चलती है, क्रिकेट में अंपायर की मर्जी चलती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि सिंध बजट में 90 अरब रुपए कम किए गए हैं, जिसकी वजह से सूबे के तरक्याती काम को नुकसान पहुंचेगा। ये जानते हैं कि हमें इलेक्शन में शिकस्त नहीं दे सकते, इसलिए जाली JIT रिपोर्ट पेश करके हमारे खिलाफ साजिश की जाती है। भारतीय फौज का मकबूजा कश्मीर के इलाके राजपुर का मुआसरा, 2 नौजवान शहीद। भारतीय मज़ालिम के ख़िलाफ़ इलाके के लोग सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए काबिज़ फ़ौज ने आंसू गैस की शेलिंग भी की। श्रीनगर मकबूजा कश्मीर के इलाके में ये वाक़या पेश आया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज़ भारतीय फ़ौज ने ज़िला पुलवामा के इलाके राजपुरा में शहरी आबादी का मुहासरा किया, जिसके दौरान घर घर तलाशी ली गई। काबिज़ फ़ौज ने मुहासरे के दौरान फायरिंग करके 2 नौजवानों की जान ले ली, जबकि काबिज़ इंतज़ामिया ने पुलवामा और शोपियां में इंटरनेट सर्विस को भी मुअत्तल कर दिया। भारतीय फ़ौज के मज़ालिम के ख़िलाफ़ इलाके के लोग सड़कों पर आ गए और शदीद एहतजाज किया गया, जिन्हें मुंतशिर करने के लिए काबिज़ फ़ौज ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग की। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज़ भारतीय फ़ौज ने जनवरी में 18 कश्मीरी शहीद किए और मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 126 अफराद ज़ख्मी भी हुए, जबकि काबिज़ भारतीय फ़ौज ने 4 रिहायशी घरों को भी तबाह किया। KMS का कहना है कि कश्मीरियों को गोलियों, बैलेट और आंसू गैस की शेलिंग से ज़ख्मी किया गया। काबिज़ भारतीय फोर्सेस ने गुज़श्ता माह हुर्रियत रहनुमाओं समेत 93 कश्मीरी गिरफ्तार किए थे। वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सानिया साहिवाल पर जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला पंजाब का ये कहना था कि सानिया साहिवाल पर जुडिशल कमीशन की फौरी तौर पर ज़रूरत नहीं है। वाक़े की तहकीकात शफाफ अंदाज में आगे बढ़ रही है, अगर इसमें मसला हुआ तो फिर देखेंगे। वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार ने यह कहा कि 5 अहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर चुके हैं और 2 अफसरान के ख़िलाफ़ मुअत्तली के बाद इंज़बाती कार्रवाई की जा रही है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि सानिया साहिवाल वाक़े में मुलव्वस हर शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। वाक़े के हवाले से 2 रोज़ में दोबारा ब्रीफिंग लूँगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि लवाहिकीन को 2 करोड़ रुपए की रकम देंगे। सानिया साहिवाल कार पर फायरिंग हमने नहीं की। CTD एहलकारों का JIT को बयान। सानिया साहिवाल की तहकीकात के लिए JIT काम कर रही है, जबकि वाक़े में मारे जाने वाले शख्स खलील के भाई जलील ने JIT को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए अदालत से जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की गई है। वाज़ेह है कि 19 जनवरी की सपहर CTD साहिवाल के करीब GT रोड पर एक कार पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में इसमें सवार 4 अफराद जाँ बहक हुए और 3 बच्चे जख्मी हो गए। वाक़े के बाद CTD की जानिब से मुतज़ाद बयानात दिए गए। वाक़े को पहले बच्चों की बाजियाबी से ताबीर किया गया, जबकि उसके बाद
वीडियो मंजर आम पर आने के बाद मारे जाने वालों में से एक को दहशतगर्द करार दिया गया। बात करेंगे शेख रशीद के हवाले से। मालशिया वजीर नहीं हूँ, इमरान खान को अच्छी बात बताता हूँ। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि रावलपिंडी में तकरीब से खिताब के दौरान वजीर ने यह कहा कि पहले भी रेलवे का वजीर रहा हूँ, इस मरतबा वजीर बना हूँ तो ख़जाना खाली है। मालशिया वजीर नहीं, इमरान खान को अच्छी बात बताता हूँ। शरीफ बरादरान जेल के बुज़दिल हैं, वो डील से अब ढील पर आ रहे हैं। मुझे इसका इल्म है कि शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात क्यों की है। मैं सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा हूँ क्योंकि दूध की रखवाली बिल्ले को नहीं सौंपी जा सकती। शेख रशीद ने कहा कि चोर मचाए शोर की फिल्म नहीं चल सकती। ये पीएसी में इसलिए हैं कि अपने प्रोडक्शन ऑर्डर खुद जारी कर सकें, लेकिन रिमांड के दौरान प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हो सकता। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में किसी लड़ाई झगड़े के लिए नहीं जा रहा। 2 पीएसी होंगे, एक शहबाज शरीफ और दूसरी शेख रशीद की होगी। उम्मीद है कि स्पीकर मेरे नाम का नोटिफिकेशन जल्द जारी करेंगे। बात करेंगे रियासत मदीना का मतलब ये नहीं है कि लोगों को मुफ्त हज कराया जाए। वजीर मजहबी अमूर का बयान सामने आया है। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने हुकूमत की जानिब से हज अखराजात में इजाफे पर कहा है कि रियासत मदीना का मतलब ये नहीं कि लोगों को मुफ्त हज कराया जाए। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि रियासत मदीना का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हज पर पाकिस्तान की सब्सिडी दी जाए और जिस पर हज फ़र्ज़ है वो कौम के पैसों से उस फरीज़े को अंजाम दे। उनका कहना था कि सब्सिडी दी जाती है तो अच्छी बात थी, लेकिन हमारी मईशत की सूरत हाल बेहतर नहीं है। हर हज गुज़श्ता हज से महंगा होता है, ये सस्ता तो नहीं होता। हर साल इसमें इजाफा होता है, लिहाजा कोशिश करके मुस्बत पैगाम दिया जाए। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी हुकूमती हज पॉलिसी का दिफा करते हुए एक ट्विटर सारिफ को जवाबी ट्वीट में कहा कि हज और ज़कात 2 इबादात हैं जो इस्तात रखने वालों पर वाजिब हैं। सब्सिडी का मतलब ये है कि हुकूमत गरीब लोगों से रकम लेकर हज कराए। ये हज इबादत के बुनियादी फ़लसफ़े से ही मुतसादिम है। फवाद चौधरी ने एक और सारिफ को ट्वीट का जवाब दिया और ये वाज़े किया कि हुकूमत हज पर 1 रुपया भी नहीं कमा रही। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ वफाकी कबीना ने हज पॉलिसी 2019 का ऐलान किया था, जिसके तहत मुल्क के शुमाली इलाका जात के रहायशियों के लिए हज की फ़ीकस लागत 4,36,975 रुपये होगी, जबकि जनूबी इलाके कराची, कोयटा और सक्खर के लिए 4,26,975 रुपये होगी। इन अखराजात में कुर्बानी की लागत शामिल नहीं है। कुर्बानी के साथ ये अखराजात 4,56,426 रुपये होंगे। इस तरह गुज़श्ता साल की हज पॉलिसी के अखराजात 2,80,000 के मुकाबले में हुकूमत ने रवा साल की पॉलिसी में 63% यानी 1,76,426 रुपये इजाफा किया है। हुकूमती हज पॉलिसी के ऐलान के बाद अपोजिशन की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया था और ये मामला ऐवान बाला सेनेट तक जा पहुँचा था, जहाँ अपोजिशन ने इन अखराजात को मुस्तरद करते हुए तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया था। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा था कि हुकूमत ने मदीना की रियासत बनाने का दावा किया था, लेकिन ये लोगों को मक्का और मदीना जाने से रोक रही है। मुश्ताक अहमद का कहना था कि हुकूमती हज पॉलिसी बहुत मायूस कुन है। पूरे मुल्क के लोग इस पॉलिसी से परेशान हो गए हैं। हुकूमत को हज अखराजात में लोगों को रियायत देनी चाहिए थी। उन्होंने ये कहा था कि हज अखराजात में इजाफा आवाम की दस्तरस से बाहर है। मैं हज अखराजात में इजाफे को एक ड्रोन हमला समझता हूँ। हज में सुनामी की जो है वो जद में आ गया है। साथ ही मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी उन अखराजात में इजाफे को मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि हुकूमत ने आवाम को कोई सब्सिडी नहीं दी और हज अखराजात को 2 गुना कर दिया गया है। नाजरीन, ये था आज के प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को दीजिए इजाज़त और आप रहिए उर्दू पॉइंट के साथ।